आज हम करेंगे एक नया टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल फील्ड्स, चाहे कॉमर्स ले लें, चाहे मेडिकल साइंसेज ले लें, चाहे जो मर्जी आप सब्जेक्ट ले लें। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन की स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मल्टीपल कोरिलेशन है क्या, वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मल्टीपल कोरिलेशन को हम पहले सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं कि इट शोज़ द relationship between at least कम अज़ कम 3 वेरिएबल्स। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर एट लीस्ट 3, कम अज़ कम 3 तो होने चाहिए। अगर 3 से कम हुए तो वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। इन सिंपल वर्ड्स या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट it shows the combined influence or effect of two or more independent variables on a single independent variables on a single dependent variable कि एक वेरिएबल के ऊपर बाकी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का कंबाइंड असर कितना पड़ेगा, उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। तो हमने इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब इसकी कैलकुलेशन आ जाती है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो फार्मूला बेस्ड है और फार्मूले बहुत ज़्यादा आसान है। फार्मूले कैसे बनते हैं वो मैं आपको अभी 2 मिनट में बता दूंगा। सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट देयर आर 3 सीरीज़, 3 सीरीज़ हैं x1 x2 x3। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ R1.23 एंड R2.13 एंड R3.12। R1.23 का मतलब 2 और 3 का सेकंड और थर्ड सीरीज़ का फर्स्ट के ऊपर क्या कंबाइन असर है, 1 और 3 का सेकंड पे क्या असर है, और थर्ड वाला फर्स्ट और जो सेकंड सीरीज़ है उसका थर्ड सीरीज़ के ऊपर कंबाइन असर क्या है। अब हम इसके फार्मूले ड्राइव करेंगे। कैसे फार्मूले इसके बनते हैं। नंबर 1, R1.23, इसका मतलब होता है सेकंड और थर्ड सीरीज़ या सेकंड और थर्ड वेरिएबल का फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर कंबाइंड इन्फ्लुएंस या कंबाइंड असर क्या है। अब इसका फार्मूला मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ कैसे है, फिर बाद में समझाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे बना। R² 1 2 या R13 का स्क्वायर -2 इंटू R12 इंटू R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R²23 इसका होल अंडर रूट। अब मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूला बना कैसे। R1.23 है तो फर्स्ट 2 नंबर कौन से, 1.23 मतलब 1 और 2। तो पहले मैंने लिख दिया R12 का स्क्वायर, फिर 1 और 3 का स्क्वायर माइनस करके 2 के साथ जितने भी तीनों पेयर बने 1 2 1 3 2 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया पीछे और डिवाइडेड बाय 1 माइनस R²23 अंडर रूट। तो जो पॉइंट के पीछे वाले हैं वो लास्ट में लिख लिए। सिमिलरली सेकंड है R2.13, तो इसका सबसे पहले बनेगा 2 और 1 का रिलेशन उसका स्क्वायर, फिर R2 और 3 का रिलेशन उसका स्क्वायर -2 इंटू बाकी 3 पेयर जो पीछे बनेंगे 2 1 2 1 2 3 1 3, ये 2 के साथ पीछे मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे और 1 माइनस R²13 जो पॉइंट के पीछे वाले हैं वो नीचे होके स्क्वायर से 1 से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इसका फार्मूला ड्राइव किया जाता है। अगर मैं आपको थर्ड हमारे पास आ जाता है R3.12। अब इसका देखिए सबसे पहले कम्बिनेशन है 1 3, तो मतलब 3 1, तो 1 3 3 1 एक ही चीज़ है इसमें। तो पहले 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 का 2 के साथ रिलेशन माइनस करके हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय बाकी 3 पेयर। तो सबसे पहले 3 पेयर कौन से हैं, 3 1, उसके बाद है 3 2 और 1 2। तो ये तीनों 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पॉइंट के बाद वाले जो 1 2 हैं वो नीचे 1 माइनस R² से हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका फार्मूला याद करने के लिए स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, इसके बिना कोरिलेशन ये जो मल्टीपल कोरिलेशन है ये करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप अपने माइंड में रखनी है वो ये है
कि जो मल्टीपल कोरिलेशन है इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिख लेता हूँ कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब जो आंसर निकला शुड लाई बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा आपका आंसर तो 10 बार चेक करो, कहीं आपसे तो नहीं गलती होगी। अगर आपसे गलती नहीं हुई तो डाटा मे बी इनकन्सिस्टेंट, अगर आपका सही है तो डाटा इनकन्सिस्टेंट है, मगर नॉर्मली इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आता है। इन केस अगर 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयर इज सम इनकन्सिस्टेंसी इन द गिवन डाटा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि ये किस तरीके से पुट की जाती हैं इनकी वैल्यूज़ और किस तरीके से निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फाइंड R1.23 मतलब फर्स्ट सीरीज़ के ऊपर सेकंड और थर्ड सीरीज़ का या सेकंड और थर्ड वेरिएबल का कंबाइंड असर क्या है। गिवन दैट correlation between 1 2 is 0.6, correlation between 1 and 3 is 0.7 and correlation between 2 and 3 is 0.65 respectively। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे पुट करना फॉर्मूले में वो चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि फार्मूला कैसे बनेगा R1.23 का, तो पहले दो नंबर कौन से 1 and 2, तो R स्क्वायर 1 and 2, फिर 1 का 3 के साथ रिलेशन R स्क्वायर 1 and 3 माइनस 2 into बाकी तीनों पेयर 1 2 1 3 एंड 2 3 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद क्या है 2 और 3 1 माइनस R स्क्वायर 2 एंड 3 अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे R स्क्वायर R12 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ का जो है स्क्वायर कोरिलेशन, जो कि तीनों वैल्यूज़ हमें ऊपर दी हुई हैं। तो मैं लिखूंगा R12 दिया हुआ 0.6 तो 0.6 का स्क्वायर प्लस R13 दिया हुआ है आपको 0.7 उसका स्क्वायर लिख लिया माइनस 2 इंटू R12 दिया 0.6 इंटू R13 है 0.7 इंटू R23 है 0.65 होल ओवर 1 माइनस R स्क्वायर बिटवीन 2 एंड 3 तो 0.65 का स्क्वायर कर देंगे होल अंडर द रूट। तो इसको जब भी हम कैलकुलेट करके देंगे तो हमारे आगे आ जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है सेकंड और थर्ड का फर्स्ट के ऊपर क्या है।